नमस्ते दोस्तों, तो स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल कृष्णा स्टडीज़ में। कृष्णा स्टडीज़ में आज हम कक्षा 7 वसंत भाग 2 का पाठ 10 अपूर्व अनुभव इसका अध्ययन करेंगे। अपूर्व अनुभव का जो मतलब होता है बेटा, वो हम उसे इंग्लिश में बोलते हैं एडवेंचर या जो एक ऐसी घटना जो सच्ची घटना पर आधारित है। इसमें एक बच्चा अपनी उस एक्सपीरियंस को, उस एडवेंचर को, उस अपने अनुभव को आपको इस पाठ के माध्यम से उसको शेयर कर रहा है। वो बता रहा है कि उसे कैसा लगा। ठीक है, तो उसका अनुभव कैसा था उसके बारे में ही इस कंप्लीट पाठ में हम आगे पढ़ेंगे। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चांद के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। सभागार में शिविर यानी कि जो बेटा सभागार का मतलब है जहाँ पर काफ़ी सारे लोग इकट्ठे होकर बैठते हैं और शिविर लगता है, तो वहाँ पर एक बच्ची जिसका नाम था तोतो चांद, उसके लिए एक एडवेंचर का दिन इसलिए था क्योंकि उसको एक साहस दिखाना था अपना। उसको वो एक ऐसा दिन था जो उसको हिस्ट्री के अंदर उसका नाम लिख सकता था। इस दिन उसे यासुकी चांद से मिलना था। और इस दिन उसे किससे मिलना था? यासुकी चांद से। इसका भेद का पता ना तो चांद के माता पिता को था और ना यासुकी चांद को। यानी कि इसके भेद का मतलब होता है कोई सीक्रेट। जैसे आप बोलते हो ना, इसका पता आपको बाद में चलेगा, एक सीक्रेट है। तो जो बात है उसके बारे में ना तो यासुकी चांद को, जिससे वो बच्ची मिलने जा रही थी, उसको पता था, और ना ही उस तोतो चांद के माता पिता को। उसने यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया। अब जो वो बच्ची थी, पहले बेटा क्या होता था, पहले के ज़माने में जैसे आजकल आप अपने अपने डॉन हाउस बनाते हो, अपने घर बनाते हो, ऐसे पहले ज़माने में बच्चे क्या करते थे, बच्चे अपने अपने पेड़ बना लेते थे। उस पेड़ की कंपनी इतनी केयर करते थे, उस पेड़ को अपना दोस्त बनाते थे, उसको अपनी फैमिली बनाते थे, उसको घर बनाते थे, और वो लोगों को, दूसरे बच्चों को उसमें इन्वाइट भी करते थे। और इसी तरीके से उसने यासुकी चांद को, यानी कि जो तोतो चांद थी, उसने यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया, यानी कि उसको आमंत्रित किया, इनवाइट किया। तो मोई में हर एक बच्चा भाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के खुद, यही जो मैं आपको बात बता रही थी वो यहाँ पर आगे किताब में लिखी हुई है, मेंशन है कि पहले क्या होता था, हर बच्चा अपने अपने पेड़ को खुद को चढ़ने का पेड़ मानता था। तो यानी कि एक ये पेड़ मेरा, ये पेड़ मेरा, ये पेड़ मेरा, जैसे आप बोलते हो ना, ये चेयर मेरी, ये डेस्क मेरी, तो ऐसे ही उन बच्चों का अपना अपना पेड़ था। तोतो चांद का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कोनोन बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। यानी कि जो तोतो चांद था उसका पेड़ कहाँ पर था? मैदान के बाहरी हिस्से में, बाहरी से यहाँ आउटर साइड में। ठीक है, और जो रास्ता सड़क के पास जाता था, बड़ा सा पेड़ था, उसका चढ़ने का जाओ तो पैर फिसन फिसन जाते। यानी कि जो उसका पेड़ था वो क्या था, वो बहुत ऊंचा था, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। लेकिन अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है और जिसको पेड़ पर चढ़ना आता है, वो द्विशाखा यानी कि 2 शाखाएं जो होती हैं हमारी, द्विशाखा का क्या मतलब होता है बेटा? 2 शाखाएं। ठीक है, द्विशाखा का मतलब 2 शाखाएं। इसमें आपका कौन सा समास है आपका? इसमें आपका द्वंद्व समास है। ठीक है, बिल्कुल किसी जूने किसी आरामदेही जगह थी, और तोतो चांद अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती थी। बच्चों पहले जो स्कूल में लंच होता था वो ये क्या होता, उसमें क्या होता था, बच्चे स्कूल के बाहर या स्कूल के बाहर जो मैदान होता था उसमें चले जाते थे लंच ब्रेक में, या फिर स्कूल के बाहर। तो वो अपने वहाँ पर खेलते थे। पहले ये सब टीवी, रिमोट और ये आपके फ़ोन, ये शॉर्ट्स वगैरह तो होते नहीं थे, तो यही सब बच्चों का एंटरटेनमेंट के लिए था। पेड़ पर चढ़ गए, खेल लिए, तो वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करते थे। और बच्चे क्या करते थे, पेड़ की सबसे ऊंची ऊंची डालियों पर चढ़ जाते थे और नीचे से सारी दुनिया का नज़ारा देखते थे, और इस तरीके से अपने आप को एंटरटेन करते थे। और इसकी वजह से उनको लोगों की जानकारी होती थी, नॉलेज होती थी। आजकल के बच्चों को फ़ोन की दुनिया का सब पता है, लेकिन बाहर की दुनिया का कुछ नहीं पता है, रियल लाइफ में कुछ नहीं पता है। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे, यानी कि वो अपने अपने पेड़ को क्या मानते थे? निजी संपत्ति, कि ये मेरा पेड़ है, मेरी परमिशन है, तब चढ़ेगा कोई, तब आएगा, और अगर मैं परमिशन नहीं दूंगी तो कोई इस पेड़ को नहीं छुएगा। और उसकी केयर भी पूरी करते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं? मतलब जो मैं अभी आपको बता रही थी कि अगर हम किसी दूसरे के पेड़ पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पहले उस बच्चे से परमिशन लेनी होगी। यासुकी चांद को पोनियो था। अब जो तोतो चांद था उसने यासुकी चांद को इनवाइट तो कर लिया, लेकिन जो हमारे यासुकी चांद थे उनके पैर में क्या था? पोनियो। पहले बच्चों, पोनियो के बारे में आपने सुना होगा, कैसे सुना होगा?
जो आपने देखा होगा कोई पोलियो पिलाने के लिए आती है, पोलियो की दवाई पिलाने के लिए आती है। पहले के टाइम में जब हम छोटे छोटे थे तो कुछ बच्चों को पोलियो हो जाता था। उसमें क्या होता था, हमारे शरीर के कुछ अंग, पैर वगैरह टेढ़े हो जाते थे, या उनसे हम ठीक तरीके से, प्रॉपर तरीके से, जैसे एक नॉर्मल इंसान चलता है उस तरीके से नहीं चल पाते थे। यानी कि पोलियो एक ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से बच्चे, और वो इसलिए क्योंकि वो पोलियो की वो जो दवाई होती है वो नहीं पिलाते थे। कई बार पेरेंट्स, उनको पता ही नहीं होता था, ऐसा नहीं कि जानबूझ के, लेकिन वो नहीं पिला पाते थे या कोई और रीज़न रहता होगा, तो उस वजह से कई बच्चों को पोलियो हो जाता था और वो प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाते थे। तो तोतो चांद ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। क्योंकि अब अगर वो ये बात बता देते तो घर के सभी लोग डांटते कि भाई तुम क्यों जा रहे हो, क्यों चढ़ोगे वहाँ पर। घर से निकलते समय तोतो चांद ने माँ से कहा कि यह यासुकी चांद को घर के डेनेन चोफू जा रही है, लेकिन चूंकि वह झूठ बोल रही थी इसलिए उसकी माँ ने आंखों में नहीं झांका। वह अपनी नजरें जूतों के फीतों पर ही, मतलब यह है कि देखो बेटा इसमें कितनी अच्छी बात लिखी है, आपने ध्यान दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने उसकी आंखों में नहीं झांका। आंखों में जब हम किसी से झूठ बोल रहे होते हैं या हम कोई गलत काम करते हैं तब हम क्या करते हैं, अपनी नज़रों को झुका लेते हैं या हम अपने आप को थोड़ा सा छुपा कर बात करते हैं, हम किसी के सामने प्रॉपर तरीके से नहीं आते। और इसी तरीके से हमें ये बात पता चल जाती है सामने वाले को कि ये जो सामने वाला इंसान है वो झूठ बोल रहा है या कोई गलत काम कर रहा है। क्योंकि जब हम सच्चे होते हैं और सही होते हैं तो हमें कभी भी नजरें झुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। अब उसने ये बताया कि भाई यासुकी चान जो है वो मेरे पेड़ पर आज इनवाइट है और वो मेरे पेड़ पर चढ़ेगा। जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेन पास उसके गन्ने के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चान उससे कुन जमा एक ही वर्ष में बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। अब क्या हुआ, जो दो बच्चे होते हैं जब उनमें थोड़ी सी हाइट का डिफरेंस होता है या थोड़ी सी क्लास का डिफरेंस होता है तो वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे से कंपेयर करने लगते हैं, एक दूसरे को नापने लगते हैं। तो वही इन दोनों में भी था, यासुकी चान और तोतो चान में, कि ये एक दूसरे से नापते थे और जो तोतो चान को ऐसा लगता था कि यासुकी चान उससे बहुत बड़ा है। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। अब जैसे ही भाई उसने देखा तो थोड़ा सा वो आगे की तरफ उसने बढ़ा। उसके हाथ अपनी चान को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित थी, वो दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी ना पता था। वह उल्लास में ठिठिया कर हंसने लगी, यासुकी चान भी हंसने लगा। अब दोनों जो काम करने जा रहे थे उसकी वजह से उन्हें अंत में, जब हम कुछ एक्साइटमेंट करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो कभी ना किया हो या हम पहली बार कर रहे हो, तो उसके लिए क्या होता है, हमारे मन में एक्साइटमेंट भी होता है, थोड़ा सा डर भी होता है और थोड़ा सा उत्साह भी होता है। उत्साह का मतलब थोड़ी से अंदर से हम लोग खुश हो रहे होते हैं कि हाँ भाई अब हम जो करने जा रहे हैं क्या वो हम कर सकेंगे और कैसे करेंगे, और करने के बाद हमें उसको कितनी सफलता और कितनी खुशी मिलेगी। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर निगाई। उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। जैसे उसने रात को तय कर लिया था, वहां से एक सीढ़ी घसीटती हुई नाई उसने तने के सहारे से ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुंच जाए। वह कुर्सी के ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है अब चढ़ने की कोशिश करो। अब क्या हुआ, उन्होंने तैयारी करनी शुरू कर दी। एक जना वो फटाफट उसके लिए सीढ़ी लाई, सब कुछ लाई जिससे कि जो यासुकी चान है वो चढ़ जाए। क्योंकि भाई उसके लिए उसने इतनी तैयारी इसने क्यों, क्योंकि जो यासुकी चान है उसके हाथ पैर थोड़े से कमज़ोर थे। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर बिना सहारे के चढ़ ही नहीं पा रहा था। इस पर तोतो चान नीचे। अब जो लकड़ी की जो सीढ़ी होती है वो क्या होती है, थोड़ी कमज़ोर होती है, और देखा होगा बच्चों आपने, उसको हिलती विलती रहती है। अब पता नहीं बच्चे, तुम लोग आज के ज़मानों के बच्चों ने वो वाली सीढ़ी देखी भी है या नहीं। पहले तो कभी कभी छतों पर भी इस तरीके की सीढ़ी लगाई जाती थी जिससे कि उसके ऊपर चढ़ा जा सके, लेकिन फिर उससे क्या हुआ, उससे वो थोड़ी सी कमजोरी की वजह से, और उसके हाथ पैर भी कमजोर थे, हिल रहे थे, तो इस वजह से वो उस पर नहीं चढ़ पाया। पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। अब वो जो तोतो चान थी वो थोड़ी बच्ची थी, यासुकी चान से भी छोटी थी, तो भाई वो अब इससे ज़्यादा और क्या करें। लेकिन फिर भी यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुका खड़ा हो गया। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वो सोच रहे थे। अब क्या करें, अब भाई उन्होंने टेंशन हो गई कि भाई हमें तो लग रहा था कि चढ़ जाएगा लेकिन अब चढ़ नहीं पा रहा। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह हार्दिक इच्छा थी, लेकिन फिर भी उसका मन अंदर से बहुत ज़्यादा ये था कि भाई किसी तरीके से भी, लेकिन मैं आज अपने फ्रेंड को, अपने दोस्त को अपने पेड़ पर चढ़ाऊँ, अपने घर बुलाऊँ, उसकी मेहमान नवाजी करूँ, उसके साथ बात करूँ। मतलब होता है ना बच्चों के अंदर
लेकिन यासुकी चान के मन में भी उत्साह था, और जैसे ही तोतो चान चाहती थी, यानी कि उसकी फ्रेंड चाहती थी, उसी तरीके से जो यासुकी चान है वो भी चाहता था। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान उसे हंसाने के लिए गान फुलाकर इस तरह के चेहरे बनाने लगी। अब जब एक बच्चा उदास होता है, कुछ नहीं कर पाता, तो दूसरा बच्चा क्या करता है, दूसरा बच्चा थोड़ा इस तरीके से काम करता है, जैसे कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है, कुछ अच्छे तरीके की शक्लें बनाता है, जैसे कभी वो कैसी कैसी, जिससे कि वो सामने वाला खुश हो जाए। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान इतना दुखी हो जाता है कि वो खुश नहीं हो पा रहा था। फिर उसने सोचा, चौकीदार की ओर दौड़ी और हर एक चीज़ उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी था। अब उसने क्या किया, उसको कुछ इस तरीके की सीढ़ी मिली जिसको जिसको देखकर उसे लगा कि हाँ भाई, अब वो उस शाखा तक पहुंचा सकते हैं। अब उन्होंने फिर से दूसरी सीढ़ी लाई और कहा कि अब डरना मत। उसने बड़ी बहन की सी आवाज़ में कहा, यह डगमगाएगी नहीं। अब जो दूसरी सीढ़ी वो लाई, उसने कहा कि ये भाई हिलेगी नहीं अब तुम पर, लेकिन तुम भी थोड़ा सा साहस दिखाना। सीढ़ी तो साहस दिखाएगी क्योंकि वो थोड़ी सी चेंज है, लेकिन अब तुम भी कोशिश करना और तुम्हें आज चढ़ना है। जब हम कभी अपने मन में कोई चीज़ ठान लेते हैं बच्चों, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने मन में ये चीज़ सोच लेनी है, तय कर लेना, निश्चय कर लेना है। ठीक है, निश्चय एक बहुत बड़ी चीज़ है। दृढ़ निश्चय आपकी सफलता की सबसे पहली जो कामयाबी के लिए फर्स्ट स्टेप जो है वो है आपका दृढ़ निश्चय। ठीक है, अगर आपने किसी चीज़ के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया है तो भगवान भी या कोई भी आपको उस चीज़ के लिए डिगा नहीं सकता। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर चढ़ने में लगा। अब उन लोगों ने आज ये बात सोच ली थी, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आज हमें इस सीढ़ी पर चढ़ना है। तोतो चान ने सोच लिया था कि मुझे यासुकी चान को चढ़ाना है, और यासुकी चान ने सोच लिया था कि मुझे आज तोतो चान के पेड़ पर बैठना है। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर से पहुंचने में रमा था। तोतो चान नीचे से उसका एक हाथ पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती है। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। देखो कितनी अच्छी बात लिखी है कि उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की और आखिरकार एक समय ऐसा आया जब यासुकी चान ऊपर पहुंच गया। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। अब जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचा तो वो बहुत खुश हुआ। जब हम अपनी अचीवमेंट प्राप्त कर लेते हैं, जब हमें अपनी उपलब्धि प्राप्त हो जाती है, हम कितने खुश होते हैं। तो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी पर से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। अब क्या हुआ भाई, सीढ़ी तक तो पहुंच गए वो, अब उसके ऊपर जो सही है, जिसके हाथ पैर ठीक है, वो तो ऊपर पहुंच गई। थोड़ी सी कोशिश की, हाथ पैरों को ठीक से चलाया, लेकिन जो यासुकी चान है उसके पैरों में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, और उस ज़्यादा प्रॉब्लम की वजह से यासुकी चान तो इस तरीके से नहीं जा सकता। तो तोतो चान की रुनाई छूटने को हुई। उसने चाहा कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाए। अब वो तो जैसे बच्चे इकट्ठी कर लेते हैं, काफ़ी सारी तरीके की चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं अपने पेड़ पर, सुंदर सुंदर फूल, पत्तियाँ और सुंदर सुंदर कई तरीके की चीज़ें। देखो जैसे ये बटरफ्लाई आ रही है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे कि हाँ भाई देखो मेरे पेड़ पर इस तरीके के बटरफ्लाईज आती हैं, और मेरे पेड़ पर सुंदर सुंदर देखो कितनी सुंदर सुंदर पत्तियां हैं। ये देखो इसके इस पेड़ पर इतनी सुंदर सुंदर यहाँ पर फूल भी खिले हुए हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अपने घर में सजाते हैं और अपने दोस्तों को दिखाते हैं, और उसके लिए एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है। कभी कभी कहते हैं ना आप अपने फ्रेंड से मेरे घर आना, मेरे घर आना, लेकिन उन्हें बहुत दुख हो रहा था कि इतनी कोशिश करने के बाद भी जो यासुकी चान है वो उसके पेड़ के उस जगह तक नहीं पहुंच पा रहा था जहां वो चाहते थे। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा। उसने कि यासुकी चान का पोनियों पे पिचकी और अंगली उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ में बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। अब भाई वो यासुकी चान तो थोड़ा बड़ा था, तो क्या था, वो इतने अच्छे से पकड़ नहीं पा रही थी। तब बोले तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। और वो छोटी बच्ची क्या करती है, वो उसे खींचने की कोशिश करती है। उस समय द्विशाखा पर पड़ी तोतो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते हुए कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते दिखाई देते, पर यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा भरोसा था, और वह खुद भी यासुकी चान के ये भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। बादन का एक बड़ा टुकड़ा बीच में छाया
करके उन्हें कड़कड़ाती धूप से बचा रहा था। मतलब यह है कि भगवान भी देखो उन बच्चों की हेल्प कर रहे थे। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्वार पर पहुंचे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर हटाते हुए तोतो चान ने सम्मान से झुकाकर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। जब हम किसी को अपने घर में इन्वाइट करते हैं तो हम कैसे बोलते हैं ना, वेलकम सर। तो इसी तरीके से जो तोतो चान है उसने जब यासुकी चान को पहुंचा लिया, अपनी जगह पर पहुंच गए, तो उन्होंने उनको क्या किया, उन्होंने उनको वेलकम किया। तो जब तोता चान ने उनको वेलकम के ने कहा तो यासुकी चान जो है, जो भाई आने वाला है मेहमान, उसने भी कहा। यासुकी चान डान के सहारे खड़ा था। अब यासुकी चान उस समय डान के सहारे खड़ा था और जिस तरीके से जब कोई आता है तो विनम्रता से झिझकता हुआ मुस्कुराता है। उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। अब यासुकी चान एक ऐसा इंसान था जिसने कभी नीचे से ही दुनिया देखने की कल्पना की थी। वो पैर से ठीक से चल भी नहीं पाता था, तो उसके लिए पेड़ के ऊपर चढ़ के दुनिया देखना तो बहुत ही बड़ी बात थी। और आज वो उस नई दुनिया में पहुंच गया था जहां पर वो पेड़ पर चढ़कर सुंदर सुंदर दुनिया को देख रहा है। यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। वो बहुत खुश था। आज वो आसमान पर था, आज वो पेड़ पर नहीं, समझ लो आसमान पे था। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर के गप्पे लड़ाते रहे। अब दोनों जने, मेरी बहन अमेरिका में है। अब दोनों जने जैसे नॉर्मल हम बात करते हैं कि भाई ये वहाँ है, ये वहाँ है। उसने बताया कि मेरी बहन अमेरिका में है और वहाँ पे एक टेलीविज़न भी होता है। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहता है कि जापान में आ जाएगा तो हम बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देखा सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। अब दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि टेलीविज़न कैसा होता है, कौन कहाँ है। तो चान उस समय यह तो समझ ना पाई कि यासुकी चान के लिए, जो कभी कहीं दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने के लिए क्या अर्थ होगा। वह तो यह सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। अब एक बच्चा ऐसा है जिसने टेलीविज़न नहीं देखा और एक बच्चा ऐसा है जिसने वो दुनिया नहीं देखी, वैसे जैसे पेड़ पर चढ़कर देखी जाती है। उनका आकार तो बड़ा होता है पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। इस तरीके से दोनों आपस में बातें करते रहे। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई ज़्यादा नहीं जानता था। पहले पहल यासुकी चान ने ही तोतो चान को उसके बारे में बताया था। अब यासुकी चान ने पहली बार ही तोतो को ये बात बताई थी। पेड़ मानो गीत गा रहे थे। दोनों बेहद खुश थे और उनकी इस सफलता के लिए पूरी दुनिया, भगवान, आकाश, सभी, तो ये एक ऐसा अनुभव था जो उसने आज महसूस किया कि भाई पेड़ पर कैसे चढ़ा जाता है, और उसने महसूस किया। तो इसीलिए इस जो हमारी कहानी है, इसका जो नाम है ये है अपूर्व अनुभव। ठीक है बच्चों, अब तुम्हें पता चला। और ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। सच्ची घटना जो जापान की है और जापान में ही लिखी गई है। और जापान में जो ये कहानी लिखी गई है, इसको कई भाषाओं में दुनिया में पढ़ा जा रहा है। जिससे क्यों पढ़ा जा रहा है और क्यों लिखा गया है इसको, इस अपूर्व अनुभव को, जिससे लोग इससे जानकारी प्राप्त करें, लोग इससे कुछ सीखें कि इंसान अगर मन में दृढ़ निश्चय कर ले तो वो दुनिया का कोई भी काम कर सकता है। तो मैं समझती हूँ, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़ आप अपने अनुभव मुझे ज़रूर शेयर करिए। और अपूर्व अनुभव के बारे में आपके जो भी व्यूज़ हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप उन्हें ज़रूर दिखाइए। तोता चैन और यासुकी चैन में से कौन सा कैरेक्टर आपको ज़्यादा पसंद आया उसके बारे में बात करिए। तो अब आज का जो चैप्टर है मैं यहीं अपना समाप्त करती हूँ और अगले वीडियो में मिलेंगे हम इसी पाठ के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलेगा। आज के लिए बाय, टाटा, अलविदा, ओके।